हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इन तीनों से रिलेटेड जो है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है। तो चलिए पहले देखेंगे कि कार्य क्या है। कार्य, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाए। मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, अगर उस पर हम क्या है कुछ बल लगाते हैं और वो बल की दिशा में क्या है थोड़ी सी खिसक जाती है, तो वहाँ पे क्या है कार्य लग रहा है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर हम F बल लगाते हैं, कोई वस्तु है उस पर अगर F बल लगाते हैं तो वह वस्तु बल की दिशा में d दूरी पर विस्थापित होती है। यहाँ पे d मान रख दिया गया है कि d दूरी पर विस्थापित होती है, मतलब थोड़ी सी खिसक जाती है। तो जो कार्य किया गया रहेगा वो है W बराबर Fs। Fs क्या है, यहाँ पे दूरी है। यहाँ पे s की जगह d भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, W इक्वल टू Fd। ये हमारा क्या है कार्य है। W कार्य को क्या W से डिनोट करते हैं। कार्य वैसे इंग्लिश में इसको वर्क बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है कार्य। कार्य क्या है, बल गुणा में विस्थापन। आपको ये बता दिया गया अभी ये वाली चीजें। अब देखिए कार्य का जो मात्रक होता है वो है जूल होता है, जूल। ध्यान रखिएगा, जूल कार्य का मात्रक जूल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे संक्षेप में जे से निरूपित करते हैं। अब एक जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है और कार्य एक अदिश राशि है। कार्य अगर पूछा जाए कि कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि, तो हम बोलेंगे कि अदिश राशि कहा जाता है कार्य को। और इसका 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। अब किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा की बात हो रही है, जो कार्य कर रहे थे, हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे थे तो वो क्या था, हमारा कार्य था। अब यहाँ है किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। फिर इसका SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है और यह भी एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, यह एक अदिश राशि है। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा एक अदिश राशि है या सदिश राशि। तो ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। और ऊर्जा वस्तु नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा वस्तु नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते या कोई जगह नहीं घेरती, न इसकी कोई छाया ही पड़ती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य के द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है हमको, जो भी अगर किसी भी वस्तु पर हम कार्य कर रहे हैं और उस पर कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वह होती है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, पहला जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखेंगे कि गतिज ऊर्जा एक्चुअल में है क्या। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, KE काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा जो होगी हमारे पास हाफ mv² होगी। ध्यान रखिएगा इसको कि हाफ mv² होगी, mv का स्क्वायर होगी। किसका, अगर m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही होगी तब। फिर देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या है, किसी वस्तु पर स्थिति के कारण
कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उससे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा में क्या था, किसी वस्तु पर गति के कारण जो क्षमता आती थी उसको बोलते थे गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसको पीई से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, जो घड़ी का चाबी होता है, अगर हम घड़ी में चाबी दे देते हैं तो संचित ऊर्जा वो क्या करती है, घड़ी को चलाती रहती है जब तक उसमें चाबी दे दिया जाता है तब तक। तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, अब अगर कोई स्प्रिंग है उसको खींच दिया जाए तो वापस अपने पोजीशन में आने के लिए वो ऊर्जा लगाएगी, वो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। फिर बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, क्या करते हैं, बांध बना देते हैं, उसमें पानी जो इकट्ठा है उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगर बांध टूट जाता है और कुछ भी हो जाता है तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पूरा बहने लगेगी, है ना, पानी जो बहने लगेगा इसमें स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा हो रहती है ना। तो ये क्या हो गया, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। इसको क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब यहाँ पर m क्या है, m द्रव्यमान हो गया, g हो गया गुरुत्वीय जनित त्वरण, और h हो गया ऊंचाई। फिर आता है शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब क्या था, कार्य जो बताया मैं आपको, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह बल जितना खिसक जाए या विस्थापित हो जाए तो उसको कार्य कहते हैं। फिर आपको ऊर्जा बताया गया, उस पे जो कार्य पर लगाया गया जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कहलाती है। फिर आता है शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यहाँ जो कार्य किया जाता है उसमें जो दर लगता है वो क्या हो गया, शक्ति कहलाता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है और कुछ समय में करता है तो कर्ता की जो शक्ति होगी वो क्या होगा, हमारा W/T कहलाएगा। मतलब क्या कहलाएगा, कार्य अपॉन समय, ये हमारा क्या कहलाएगा, शक्ति। शक्ति बराबर बोल सकते हैं कार्य अपॉन समय। फिर शक्ति का जो SI मात्रक होता है वाट होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। फिर वैज्ञानिक जो जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक को वाट रखा गया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक के नाम पर शक्ति का मात्रक वाट रखा गया है, तो वो है जेम्स वाट। ध्यान रखिएगा। अगला है शक्ति। अब क्या हो गया, कार्य बट्टे में समय। अब कार्य का जो SI मात्रक होता है जूल, समय को सेकेंड लिख सकते हैं, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। और 1 वाट बराबर होता है 10⁷ अर्ग पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि शक्ति बराबर क्या है, तो कार्य बट्टे में समय, और उसके आगे अगर बात करें तो जूल बट्टे में सेकेंड, और इसको हम वाट बोलते हैं। और 1 वाट बराबर होता है 10⁷ अर्ग सेकेंड। फिर शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 बट्टे में 746, और इसी को बोलते हैं हम लोग वहाँ 1.34 HP, हॉर्स पावर बोलते हैं जिसको। HP क्या है, हमारा हॉर्स पावर है। फिर आता है ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो देखेंगे जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त हो जाती है, अगर ऊर्जा किसी रूप में अगर लुप्त हो जाती है, छूट जाती है, तब ठीक उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। विश्व का जितना भी संपूर्ण ऊर्जा है उसका परिणाम जो है स्थिर रहता है, रुका रहता है। अब देखेंगे ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, मतलब अभी संरक्षण का नियम बताया मैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अब यही जो परिवर्तन है उसको देखेंगे कि एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलता है। पहला है सोलर सेल। जो सोलर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दूसरा है विद्युत मोटर,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तीसरा है विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर चौथा है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा होती है उसमें, और रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में। फिर अगला है डायनेमो। जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फिर आता है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर लाउड स्पीकर आता है। लाउड स्पीकर होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर आता है सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर आता है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। अब संवेग क्या है और गतिज ऊर्जा आपको बता दिया गया है, इन दोनों में संबंध आपको बताते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है P गुणा में 2 बट P का स्क्वायर, सॉरी इसमें क्या हो गया, ये P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, P का स्क्वायर इक्वल टू 2/2m होता है। ठीक है। अब जहाँ P एक क्या है, संवेग है, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ध्यान रखिएगा P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो m इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। और अर्थात संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आपको देखने को मिल ही जाएगा कि संवेग को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें अगर संवेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगर इसी तरह बात करते हैं, गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कर दिया जाएगा तो संवेग कितना होगा, तो 4 गुना होगा। या फिर संवेग को 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है ना। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।